तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। और दोस्तों, हरिद्वार की धर्मशालाओं की सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं एक और धर्मशाला, जो कि हरिद्वार की बहुत ही बड़ी और बहुत ही फेमस धर्मशाला है, जिसका नाम है जाट धर्मशाला। और ये देख सकते हैं, बिल्कुल हर की पैड़ी के पास में ही है, सामने है हर की पैड़ी का नज़ारा। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जाट धर्मशाला में, और ये बहुत ही बड़ी एक धर्मशाला है हरिद्वार की। और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा कमरे इनके पास हैं। और यहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट में, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको कमरे मिल जाते हैं। और साफ़ सफाई भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कमरों की कंडीशन कैसी है और रेट वगैरह मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो चलिए मेरे साथ और देखिए पूरे वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कमरों की कंडीशन। तो ये जो जाट धर्मशाला है, ये बिल्कुल हर की पैड़ी से जैसे ही आप ऊपर के साइड आएंगे, मार्केट की साइड, मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है हर की पैड़ी घाट से। और बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ी धर्मशाला है ये जाट धर्मशाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कमरों की कंडीशन, और साथ में इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इनका ऑनलाइन कोई भी यहाँ पे बुकिंग नहीं होता है, आपको यहीं पे आके अपना बुकिंग करना होगा। लेकिन मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा ताकि आप कमरे की कंडीशन पूछ सकें कि कमरा खाली है इस टाइम पे या नहीं है, फिर आपको रूम मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही भी बड़ी एक धर्मशाला है हर की पैड़ी के पास में। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक एक करके कमरे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 400 रुपये वाला कमरा। यहाँ पर 400 रुपये से कमरे स्टार्ट होते हैं, और सिंगल पर्सन के लिए तो 50 रुपये से ही यहाँ पर बिस्तर स्टार्ट हो जाते हैं। 50 रुपये में एक आदमी के लिए एक बिस्तर मिलता है, जिसमें एक आदमी रुक सकता है उस बिस्तर में। और हॉल सा कमरा होगा जिसमें काफ़ी लोग एक साथ सो सकते हैं। यानी अगर आप 7-8 लोग आते हैं तो 50 रुपये बिस्तर के हिसाब से आप अपने लिए वो कमरा बुक कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों, ये है 400 रुपये वाला कमरा, और आप कंडीशन देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन 400 रुपये के हिसाब से इस कमरे की है। देख लीजिए, कमरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और आपको यहाँ पे डबल बेड मिल जाता है जिसमें 2 से 3 आदमी बड़े ही आराम से रुक सकते हैं। तो कमरा बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत ही अच्छे रेट में आपको यहाँ पर जाट धर्मशाला में मिलने वाला है। तो ये है कमरे की कंडीशन। इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं, और मैं आपको हर तरह का एक एक कमरा दिखा देता हूँ ताकि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आप अपने अनुसार यहाँ पर कमरा चुन सकें। और अगर आपको कमरे पसंद आते हैं तो आप इस धर्मशाला में अपने लिए कमरे ले लें। अब चलते हैं ऊपर की ओर और दिखाता हूँ आपको ऊपर के कुछ कमरों की कंडीशन। और अब कुछ और कमरे भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे भी हैं कमरे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के कमरे बहुत ही नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल होटल जैसे। इसमें तो टीवी वगैरह भी लगा है, एसी है, गीज़र है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा मात्र 800 रुपये में, और वो भी हर की पैड़ी के पास। और अगर आप इसमें मतलब जैसे आप 3 से 4 आदमी भी रुक सकते हैं, मतलब 3 आदमी तो नॉर्मली रुक सकते हैं। अगर 4-5 आदमी रुकते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बिस्तर लेना होगा, और बिस्तर का चार्ज 100 रुपये पड़ेगा। तो जैसे अगर 5 आदमी इसमें रुकते हैं तो ये 1000 रुपये का कमरा पड़ेगा, और 2 बिस्तर आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। और यहाँ पे लिफ्ट की भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो अगर कोई बुजुर्ग है आपके साथ जो ऊपर सीढ़ियों में नहीं चढ़ सकता तो वो लिफ्ट का यूज़ कर सकता है। बाकी अगर बच्चे हैं जो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते तो आप लिफ्ट से अपना ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ये सब सुविधा आपको यहीं इसी धर्मशाला में मिलने वाली है। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा इस धर्मशाला की कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी, किस किस तरह के कमरे मिलेंगे, सभी कुछ आपको आज इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप 50 रुपये में यहाँ पर कैसे रुक सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह के कुछ कमरे हैं। ये देख लीजिए, ये हॉल से कमरे हैं, मतलब बड़े बड़े कमरे हैं जिसमें बिस्तर मिलेगा आपको 50 रुपये के हिसाब से, फिर आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और ये देखिए, अगर मतलब आप 3-4 लड़के आ रहे हैं ग्रुप में तो आप इस तरीके का हॉल वाला कमरा ले लीजिए 50 रुपये के बिस्तर के हिसाब से। 4 आदमी भी 200 रुपये में यहाँ पे रुक सकते हैं। और आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए, फ़ोन चार्जिंग के लिए वो मिल जाएगा पोर्ट। और यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी, यानी सिर्फ पंखा वगैरह होगा, एसी वगैरह इन कमरों में नहीं है। और इसमें बेड भी नहीं लगा होगा, इसमें नीचे ही बिस्तर बिछाना होगा। तो सस्ते में इसी तरीके का आप यहाँ पे रुक सकते हैं। और जिसका जैसा बजट है वो अपने अनुसार कमरे ले सकता है। और बाकी किसी का बजट थोड़ा कम होता है तो उनके लिए भी ये धर्मशाला काफ़ी अच्छी है। और जैसे कोई ये 50 रुपये वाले कमरे में रुकता है तो उसके लिए यहाँ पे लॉकर की भी फैसिलिटीज़ है। आप चाहें तो अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं सेफली, ताकि आपका सामान चोरी ना हो या कुछ नुकसान ना हो आपको। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन कमरों में जो वॉशरूम होंगे वो कॉमन वॉशरूम होंगे, यानी इनमें कोई अटैच वॉशरूम नहीं होगा। ये जो 50 रुपये वाले जिसमें बेड मिलता है
तो इसमें कॉमन वॉशरूम है, बहुत सारे बने हुए, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए बजट के अनुसार आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कम अगर बजट होगा तो फैसिलिटी भी उसी हिसाब से मिलती है। और जो अच्छे कमरे हैं उनमें सब में अटैच वॉशरूम है ही। बाकी अगर आपका बजट कम है और आप एडजस्ट कर सकते हैं तो आप कॉमन वॉशरूम के साथ और 50 रुपये वाले बिस्तर के साथ यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। और यह है धर्मशाला का मंदिर, ये देख लीजिए यहाँ पे मंदिर है भोलेनाथ जी का। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप इस धर्मशाला में आकर रुकते हैं तो आपको मांस, मच्छी, अंडा कुछ भी नहीं खाना है और शराब वगैरह नहीं पीनी है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो धर्मशालाएं होती हैं यहाँ पे मंदिर भी होते हैं और ये ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं, मंदिर द्वारा चलाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये सब करना बिल्कुल ही पाप माना जाता है। इसलिए ये सब आप अगर करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको धर्मशाला से निकाल दिया जाएगा। अब मैं आप ऊपर के भी कुछ कमरे दिखा देता हूँ। दरअसल में जो ऊपर के कमरे हैं ये कुछ नए कमरे बने हुए हैं, तो इनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो वैसे कमरे हैं नीचे वाले, उनसे काफ़ी अच्छी कंडीशन यहाँ के कमरों की है। अब ये देख लीजिए, ये ऊपर वाले कमरे हैं, ये भी 800 रुपये के कमरे हैं, लेकिन इनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। देख लीजिए आप, इनमें टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं और ये भी आपको 800 रुपये में मिल जाएंगे। और यहाँ पे इसमें गीज़र, AC सब कुछ आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं, AC भी है, गीज़र भी है, अटैच वॉशरूम भी है, सब कुछ आपको यहाँ पे ये कमरे 800 रुपये में मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छी कंडीशन के साथ ये कमरे मिलते हैं। मेरा तो मानना है कि ये हरिद्वार की एक बहुत ही बेहतरीन धर्मशाला है, जहाँ पर आप सस्ते में और अच्छे से रुक सकते हैं। बाकी खाना वगैरह आप नीचे अपने जहाँ भी खाना चाहें वहाँ खा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे खाने की फैसिलिटी नहीं है, केवल यहाँ पे रुकने के कमरे हैं और बहुत ही अच्छी कंडीशन के साथ यहाँ पे कमरे हैं। ये देख लीजिए, गर्मियों में अगर आप आते हैं यहाँ पे AC वगैरह कमरे लेना चाहते हैं तो AC के कमरे ले सकते हैं और साफ़ सफाई भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। सकते हैं ना भैया, 5 के 8-9 भी सो सकते हैं। बिस्तर एक्स्ट्रा लेके 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से एक बिस्तर एक्स्ट्रा पड़ेगा। ये देखिए काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इधर भी आप बिस्तर लगा सकते हैं, इधर भी। दिन में 12 बजे तक, आज सुबह 12 बजे, कल सुबह 12 बजे तक, 24 घंटे। और दोस्तों ये जो यहाँ पे कमरों का रेट है ये फ़िलहाल का रेट है, और इनका रेट जो है टाइम टू टाइम बढ़ता भी रहता है। साल भर में इनका कुछ रेट बढ़ जाता है, 100-200 रुपये। तो वो आप जब आएंगे अपने अनुसार देख लीजिएगा, उस टाइम पे इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि डबल ट्रिपल हो जाएगा। इस तरह के ही रेट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस रूम पे अगर आप एक्स्ट्रा आदमी भी रुकना चाहते हैं 2 के अलावा, तो वो भी रुक सकते हैं। और 100 रुपये के हिसाब से बिस्तर ले लीजिए। तो जैसे 5 आदमी रुकते हैं तो 100 रुपये, 3 आदमी का 300 रुपये और एक्स्ट्रा देना होगा, तो लगभग 1100 रुपये में रूम बैठ जाएगा उसके बाद 5 आदमियों के लिए, है ना। ये रेट है, ठीक है। और ये अटैच वॉशरूम है इसी में, ये देख लीजिए। और कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पे रूम का पता कर सकते हैं कि रूम अभी है खाली या नहीं है। और बाकी इस नंबर को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पे भी देख के कॉल कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों हरिद्वार की एक बहुत ही अच्छी, साफ़ सुथरी और सस्ती धर्मशाला, जहाँ पर आप हर की पैड़ी के पास आराम से रुक सकते हैं। और सीज़न में कभी कभी कमरे फुल भी हो जाते हैं यहाँ पे, इसलिए जब भी आप आएँ तो टाइम से यहाँ पे आके पहले कमरे बुक करा लीजिए। 12 बजे चेकआउट होता है, तो 12 बजे के टाइम आप कमरों का पता कर लीजिए कि कमरे खाली हैं कि नहीं, तब आपको कमरे यहाँ पे मिल जाएंगे। और दोस्तों हमारे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों हमने और भी बहुत से वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कमरे नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ पर भी जाकर कमरे पता कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।